जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो शुरुआत है जिसका 41 से लेकर 80 तक। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन याद हो सके और आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये है हीराकुंड। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। दूसरा बात कहें तो ये सबसे लंबी बांध है भारत की। क्या है? सबसे लंबी बांध है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। चलिए याद रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, काला लोहा कहा जाता है मैग्नेटाइट को। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ये सभी लौह अयस्क हैं। क्या है? याद रखिएगा, ये क्या है? लौह अयस्क हैं सभी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो याद रखिएगा, कौन सा ऐसा खनिज है जिसका कि भारत निर्यात नहीं करता है? वो है गंधक। कौन है? गंधक। चलिए याद रखिएगा, अभ्रक की अगर हम बात करें तो बिहार और झारखंड। कौन? बिहार और झारखंड मिलकर, है ना, पूरे भारत का कितना प्रतिशत? तो याद रखिएगा 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। कौन? बिहार और झारखंड मिलकर। चलिए आगे बात करें दूसरा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। कहाँ है? रांची। चलिए याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, यह है मुंबई। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में? मलेरिया, एड्स, कैंसर या टीबी? तो याद रखिएगा किसमें? मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। दूसरा बात कहें, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो याद रखिएगा, ये था 18 लाख टन। कितना था? 18 लाख टन। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो याद रखिएगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयले का प्रकार जो है वो पीट है। क्या है? ये सबसे खराब है। सबसे खराब कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट है। और सबसे अच्छा कोयले का प्रकार जो है वो कौन है? एंथ्रासाइट। आगे बात करें, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार है 379 मिलियन टन। कितना है? 379 मिलियन टन। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो याद रखिएगा कितने? 18%। कितने? 18%। दूसरा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? याद रखिएगा, यह है अनवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन है? अनवीकरणीय। दूसरा देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? याद रखिएगा, असम। कौन सा? असम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा की बात करें तो यह कौन सा संसाधन हुआ?
पुनः पूर्ति योग्य। क्या हुआ? पुनः पूर्ति योग्य। दूसरा है तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो याद रखिएगा 200। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। दूसरा देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? याद रखिएगा, पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा हुआ? बरौनी। कौन सा? बरौनी। चलिए आगे बात करते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। दूसरा है AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो याद रखिएगा, ये था 4 अरब हेक्टेयर। कितना था? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 15 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, है ना, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। इन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। चलिए आगे बात करें, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो याद रखिएगा 96.5%। कितना है जी? 96.5%। दूसरा देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक। किसका संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा 70%। कितना परसेंट? 70%। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना किसकी है? कहाँ की है? तो याद रखिएगा बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। दूसरा देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तो याद रखिएगा तारापुर। कहाँ तारापुर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बात करें, नरौरा कहाँ है? याद रखिएगा यूपी में, है ना। कैगा कहाँ है? याद रखिएगा गुजरात, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो याद रखिएगा 19.27%। कितना था? 19.27%। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भाग में? तो याद रखिएगा ये 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में जी? 3 भाग में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें, पशु कौन सा है? तो बाघ है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। पेड़ की बात करें कौन सा? बरगद है। चिन्ह की बात करें क्या है? अशोक स्तंभ, है ना। ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? याद रखिएगा तिरंगा, है ना। फल की बात करें कौन सा है? आम, है ना। ये सब याद रखिएगा। मिठाई की बात करें, मिठाई कौन सी है? याद रखिएगा जलेबी। कौन सी? जलेबी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वो है घड़ियाल। कौन सा? घड़ियाल। अच्छा डॉल्फिन की बात करें,
तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। याद रखिएगा कौन से, तो गंगाई डॉल्फिन, यानी गंगा वाली डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार अगर बात करें तो कौन कौन सा है, एक हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एक है सीडेराइट, है ना। बिटुमिनस ये कोयले का प्रकार है, एंथ्रासाइट भी ये कोयले का प्रकार है। आंसर क्या हो जाएगा, लौह अयस्क कौन सा है, हेमाटाइट। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा 20%। कितना परसेंट जी, 20%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम। कितना, 10 किलोग्राम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ये था तारापुर। कहाँ है, अभी तुरंत हमने बताया था तारापुर। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि तारापुर कहाँ स्थित है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो याद रखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कोयला, है ना। 79 देखिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए आगे बात करते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, तेल शोधन कारखाना के लिए, खनिज तेल के लिए या परमाणु शक्ति हेतु, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया है उस स्कोर को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।